नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपनी स्टडी एचएम राजा पर। आप सभी को राधे राधे, आप सभी को नमस्कार, आप सभी को राम राम, खमा गणी राजस्थान। एक बार सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं, क्लास को शेयर कर दीजिएगा। सभी लोग जुड़ें क्लास से, सेशन से, और सभी क्लास को लाइक करें। देखिएगा, आज हम बात करते हैं बेटा 27 जून 2026 के करंट अफेयर्स पर, राजस्थान करंट अफेयर्स पर हम लोग आपसे चर्चा करने वाले हैं। और 27 जून 2026 के संदर्भ में हम लोग चलते हैं हमारे उस मैटर की ओर बेटा। सॉरी, क्या हो रहा है, ये लीजिए। 27 जून 2026 करंट अफेयर्स सुजय सार के बारे में हम लोग बात करेंगे आज। सबसे पहली चीज देखिए बेटा, हम लोगों को बात करनी है 27 जून। सबसे पहले देखिएगा, थार मरुस्थल में, थार मरुस्थल में सिस्तान सैंडबोआ, अच्छे से याद रखना, सिस्तान सैंडबोआ सांप की पहली रिकॉर्डिंग, ये ध्यान रखना, एक नई प्रजाति की खोज हुई है, सिस्तान सैंडबोआ। जीव विज्ञान, भारतीय वन्य जीव और पर्यावरण शोधकर्ताओं ने राजस्थान के उत्तरी थार मरुस्थल क्षेत्र में एक दुर्लभ सांप प्रजाति की क्या की गई है, खोज की गई है। तो ध्यान रखना, जीव विज्ञान, भारतीय वन्यजीव और पर्यावरण शोधकर्ताओं ने राजस्थान के उत्तरी थार मरुस्थल में एक दुर्लभ सांप की प्रजाति की खोज की गई है, जिस सांप की प्रजाति को नाम कहते हैं सिस्तान सैंडबोआ। सिस्तान सैंडबोआ की खोज हुई है। विशेष, सिस्तान सैंडबोआ नामक इस सांप को आधिकारिक रूप से पहली बार भारत राजस्थान में रिकॉर्ड किया गया। इसको पहली बार कहां इसकी खोज की गई, तो भारत के राजस्थान में पहली बार इस सांप की खोज की गई, जिस सांप को कहते हैं सिस्तान सैंडबोआ। एक नई प्रजाति की खोज हुई है। और सिस्तान सैंडबोआ किस किस प्रजाति है, सांप की प्रजाति है, मरुस्थल में इसकी खोज हुई है। नेक्स्ट देखिएगा, दूसरा पॉइंट, 24वीं राजस्थान राज्य राइफल एवं पिस्टल शूटिंग चैंपियन 2026 वर्तमान में राजस्थान के जयपुर जिले में 24वीं राजस्थान राज्य राइफल एवं पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन हो रहा है। ये 14 जून से शुरू हो चुकी है और ये 29 जून तक चलेगी। जिस दिन ये पूरी हो जाएगी उस दिन एक बार और लास्ट में इसको मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से खिलाड़ियों ने यहाँ कौन कौन से पदक जीते। तो 14 से 29 जून 2026 को स्थान, यह प्रतिष्ठित चैंपियनशिप जगतपुरा शूटिंग OCSS शूटिंग रेंज जयपुर में आयोजित हो रही है। ये राजस्थान के जगतपुरा शूटिंग जयपुर में इसका आयोजन हो रहा है। ये 14 से 29 जून को 24वीं राजस्थान राज्य राइफल पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है। इसका आयोजक कौन है, तो राजस्थान राइफल एसोसिएशन RRA के द्वारा ये क्या किया जा रहा है, इसका आयोजन किया जा रहा है। कहां किया जा रहा है, जगतपुरा में 14 जून से 29 जून। श्रेणियां देखिए, इसमें एयर वेपन, स्मॉल बोर, राइफल और पिस्टल के तहत 10 मीटर, 25 मीटर और 50 मीटर की विभिन्न व्यक्तिगत व टीम स्पर्धाएं शामिल है। 10 मीटर, 25 मीटर, 50 मीटर, इनकी विभिन्न प्रतिस्पर्धाएं टीम शामिल है। इसका मुख्य आकर्षण और खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसे रहेगा, देखिए, मानिनी कौशिक का गोल्डन डबल, ध्यान रखना, मानिनी कौशिक ये गोल्डन डबल से संबंधित है। जयपुर की अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी मानिनी कौशिक ने इस चैंपियनशिप में अपना दबदबा दिखाते हुए 2 स्वर्ण यानी 2 गोल्ड, 1 कांस्य, 2 स्वर्ण, 1 कांस्य जीतकर गोल्डन डबल अपने नाम किया है। इन्होंने यह सफलता 50 मीटर राइफल प्रॉन के अंतर्गत की गई है। तो मानिनी कौशिक ने 2 तो गोल्ड जीते हैं और 1 कांस्य यानी ब्रॉन्ज जीता है। इनका संबंध 50 मीटर एयर राइफल से है। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन महिला वर्ग के इवेंट में हासिल किया है। और देखिए अन्य उभरते सितारे कौन कौन से हैं। आर्यन पलसानिया, जयपुर के इस युवा शूटर ने यूथ कैटेगरी 50 मीटर राइफल प्रॉन और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में इवेंट में शानदार प्रदर्शन करके 2 रजत,
सिल्वर पदक जीते हैं। तो आर्यन पलसानिया ने भी यहां 2 रजत जीते हैं, दोनों ही 50-50 मीटर की उसके रेंज में है। अक्षिता बगड़िया, इन्होंने 10 मीटर राइफल 10 मीटर राइफल यूथ वुमेन व्यक्तिगत इवेंट में स्वर्ण पदक हासिल किया है। इसी 10 मीटर यूथ विमेन इवेंट में यशस्वी चार ने भी रजत और शिक्षा वर्मा ने भी कांस्य पदक जीता है। इसी 10 मीटर में एक तो यशस्वी चाहर ने भी यहाँ रजत जीता बेटा और कांस्य जीता, और एक शिक्षा वर्मा ने भी यहाँ कांस्य जीता। यशस्वी चार ने रजत और शिक्षा वर्मा ने कांस्य पदक 10 मीटर ने, और अक्षिता बगड़िया, ये ध्यान रखना, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट अगला है 6वें राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट RTTM। कौन से ट्रेवल मार्ट का आयोजन हो रहा है? 6वें राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2026 का आयोजन किया जा रहा है। कब आयोजन किया जा रहा है, क्या तारीख है? 17 से 19 सितंबर 2026 को अभी किया जाएगा। ध्यान रखना, 6वें राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो 17 से 19 सितंबर 2026 को किया जाएगा। स्थान कहां किया जाएगा? इसका आयोजन BM बिड़ला कन्वेंशन सेंटर जयपुर में किया जा रहा है। बिड़ला कन्वेंशन सेंटर जयपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजक कौन है? तो आयोजन करवा रहा है पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा और फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इन राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में हो रहा है। याद रखना कि 6वें राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहां हो रहा है? तो बिड़ला कन्वेंशन सेंटर जयपुर में इसका आयोजन होगा। 17 से 19 सितंबर के बीच में इसका क्या किया जाएगा? आयोजन किया जाएगा। आयोजक कौन है इसका? पर्यटन विभाग और फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इन राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य देखिए, मुख्य उद्देश्य राजस्थान को देश विदेश में प्रमुख पर्यटन स्थलों के रूप में और मजबूत करना तथा भारत के टूर ऑपरेटरों, होटल व्यवसाय और ट्रेवल एजेंटों को एक साझा मंच प्रदान करना। तो बेटा भारत के राजस्थान के टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए फोकस एरिया क्या था? इस वर्ष का विशेष फोकस सस्टेनेबल टूरिज्म यानी स्थायी पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन यानी रूरल टूरिज्म और महिला सशक्तिकरण पर आधारित है। इसका जो इस बार जो फोकस एरिया होगा वो सस्टेनेबल यानी स्थायी टूरिज्म को, ग्रामीण टूरिज्म, ठीक है, ग्रामीण जो पर्यटन है उसको लेकर, और महिला सशक्तिकरण को लेकर इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है, ताकि पर्यटकों किलों के अलावा राजस्थान की वास्तविक ग्रामीण संस्कृति, होम स्टे, प्रमाणिक अनुभव मिल सके। वेंडिंग डेस्टिनेशन प्रमोशन, राजस्थान में डेस्टिनेशन वेंडिंग्स और हेरिटेज शादियों के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए बड़े बड़े वेंडिंग प्लानर्स, इवेंट मैनेजर को इस आमंत्रित किया जाता है। वेडिंग्स देखो बेटा, इस 6वें जो डोमेस्टिक पर्यटन विकास का जो हमारा मूल उद्देश्य ये भी रहा। एक अभी आपको पता, आपने कल परसों एक अखबार में पढ़ी थी कि राजस्थान में एक महाराष्ट्र की लड़की थी, उसका विवाह के लिए 17 करोड़ रुपए का यहाँ राजस्थान में कोई पैलेस बुक किया था उसने, मगर वो उसके मंगेतर को उसने मार दिया, ऐसा कोई कांड था परसों के दिन के अखबार में, आपने पढ़ा हो तो इतने बड़े बड़े यहाँ पर होटल बुक किए जाते हैं राजस्थान में। इस बार क्या खास है? इस बार खास ये है कि B2B नेटवर्किंग, यह पूरी तरह से एक बिजनेस टू बिजनेस मार्ट है, जिसमें खरीदार और विक्रेता सीधे बिजनेस पार्टनरशिप और नए टूर पैकेज डील कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, और इंपॉर्टेंट विषय क्या होगा बेटा, ये जरूर याद रखना, 6वें राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2026। आगे देखिए, राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार 2026। राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार 2026, देखो बेटा, इसका वितरण समारोह जयपुर में संपन्न हुआ। राज्य के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSMEs, हस्तशिल्पियों और बुनकरों को प्रोत्साहित करने के लिए यह राज्य सरकार की एक बेहद महत्वपूर्ण पहल है। MSME के अंतर्गत बेटा क्या होता है कि जो सूक्ष्म लघु उद्योग और जो मध्यम लघु उद्योग, ये क्षेत्र के जो लोग होते हैं, जिसमें सूक्ष्म भी आ गया, लघु भी आ गया और मध्यम भी, जो छोटे छोटे हस्तशिल्प बुनकर है, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको प्रोत्साहन करने के लिए राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार 2026 को शुरू किया गया। देखो बेटा, स्थान कहां से किया गया? इस भव्य समारोह का आयोजन राजस्थान
इंटरनेशनल सेंटर RIC झालाना जयपुर में किया गया। इसका उद्योग रत्न का जो इसका जो समारोह का आयोजन था वो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर झालाना जयपुर में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल आप एक बार क्लास को सभी शेयर करें जरूर, ठीक है। देखो, आयोजक, यह पुरस्कार उद्योग एवं वाणिज्य विभाग राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाता है। ध्यान रखना, उद्योग रत्न पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? उद्योग एवं वाणिज्य विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कारों की श्रेणियां और चयन प्रक्रिया क्या होता है बेटा? देखो, MSME श्रेणियां सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों में उत्कृष्ट टर्नओवर, तकनीकी नवाचार और रोजगार सृजन के आधार पर दिया जाता है। किस प्रकार से चयन किया जाता है? चाहे वो सूक्ष्म का हो, चाहे वो लघु का हो, चाहे मध्यम का। MSME उद्योगों में अच्छा प्रदर्शन, अच्छा टर्नओवर हो रहा हो उसका, अच्छी तकनीकी का नवाचार कर रहा हो और रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा रहा हो, उस आदमी को यह पुरस्कार दिया जाएगा। देखो, हस्तशिल्पी रत्न पुरस्कार राज्य की पारंपरिक कला और हस्तशिल्प को जीवित रखने के वाले उत्कृष्ट शिल्पियों को। बुनकर रत्न पुरस्कार उत्कृष्ट टेक्सटाइल और हैंडलूम उत्पाद तैयार करने वाले बुनकरों को। देखो, बुनकर रत्न पुरस्कार जो टेक्सटाइल क्षेत्र में हैंडलूम उत्पाद करते हैं उनको दिया गया। हस्तशिल्प जो पारंपरिक कला है, जो हाथ से बनाते हैं, उनको दिया जाएगा, ठीक है। और महिला उद्यमी पुरस्कार, इसमें एक पुरस्कार ये भी था, 3 पुरस्कार थे। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी पुरस्कार भी दिया जाता है। तो इसमें टोटल कितने पुरस्कार दिए जाते हैं? 3। एक तो था महिला उद्यमी, एक था बुनकर और एक था हस्तशिल्प। आगे देखिए, अंतरराष्ट्रीय MSME दिवस। ये MSME दिवस है बेटा, अंतरराष्ट्रीय MSME दिवस है। और ये MSME दिवस कब मनाया जा रहा है? तो ये MSME दिवस अभी मनाया जा रहा है, आज 27 जून 2000 को राजस्थान में पहली बार इसका आयोजन होगा। ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अभी भी आप ये राजस्थान सरकार की जो DIPR जो वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, उसमें देखना, आज राजस्थान सरकार का स्पेशल प्रोग्राम हुआ। किसके लिए? अंतरराष्ट्रीय MSME दिवस पहली बार 27 जून को मनाया गया। यह कहाँ? जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, आज हुआ है। और इसको गवर्नमेंट की साइट है, आज की सुजस में इसका पूरा विस्तार से आएगा, ध्यान रखना। मुख्य घोषणाएं व लॉन्च क्या क्या इसमें आएगी? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लाभार्थियों को 13 करोड़ से अधिक के चेक, सब्सिडी और भूमि आवंटन पत्र सौंपेंगे आज। 13 करोड़ से अधिक के, ये ध्यान रखना। राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी 2024 लॉन्च की जाएगी आज इसमें, ये भी ध्यान रखना। राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी 2024 भी आज लॉन्च की जाएगी इसके अंदर। और क्या होगा इसमें? ODOP कॉफी टेबल बुक जारी की जाएगी। ODOP कॉफी टेबल बुक, ये भी आज जारी की जाएगी। MSME एक ध्यान रखना, रैंप राइजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस पोर्टल लॉन्च होगा। ये एक रैंप नाम का एक पोर्टल लॉन्च होगा MSME के द्वारा। कौन सा पोर्टल लॉन्च होगा? आज रैंप नाम का पोर्टल लॉन्च होगा। रैंप का मतलब, R का मतलब होता है राइजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस पोर्टल, ठीक है। ये रैंप पोर्टल भी आज ही लॉन्च होगा 27 जून को, अच्छे से याद रखना। रिको, एक ये भी ध्यान रखना, रिको की डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट और रेटल पॉलिसी के तहत ऑफर लेटर भी दिए जाएंगे आज, कि रिको की डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट कैसे होगी रेटल पॉलिसी के तहत, ये भी आज किए जाएंगे। नेक्स्ट, कृषि एवं तकनीकी नवाचार। कृषि एवं तकनीकी नवाचार, देखिए बेटा, नया सिस्टम आया है, फर्टिलाइजर सेल्स एप्लीकेशन सिस्टम का शुभारंभ किया गया है। फर्टिलाइजर सेल्स एप्लीकेशन सिस्टम का शुभारंभ किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट, इसे शुरुआती तौर पर राजसमंद और सिरोही जिलों में लागू किया जाएगा। जो तकनीकी है फर्टिलाइजर सेल्स एप्लीकेशन, ये राजस्थान के राजसमंद और सिरोही में पायलट प्रोजेक्ट के तहत लागू किया जाएगा। किसान मोबाइल से ही खाद उर्वरक की बुकिंग कर सकेंगे। मोबाइल से खाद की बहुत बड़ी किल्लत आती है ना, वो इससे बुकिंग कर सकेंगे, लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और कालाबाजारी पर क्या लग जाएगी? रोक लग जाएगी। मगर इसको पहले यहां ट्राई करेंगे, 2 जिलों में ट्राई करेंगे, एक तो राजसमंद में और सिरोही में। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि हम ट्राई करेंगे, अगर यहां ये कार्य सफल रहा तो फिर इसको पूरे राजस्थान में लागू कर देंगे। आगे देखिए, तो इस प्रकार से ये हमारा हो रहा। अब मैं आपको थोड़ा सा सुजस के बारे में बता देता हूं बेटा।
सूजस के बारे में बता देते हैं। ये राजस्थान सूजस है। 26 जून मुख्यमंत्री लाभार्थियों को 13 करोड़ रुपए से अधिक के चेक बांटेंगे आज। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस 27 जून को। ये आंकड़े मैंने यहीं से उठाए थे बेटा। पूरे ऑथेंटिक आंकड़े लाता हूँ, पूरे ऑथेंटिक आंकड़े लाता हूँ और इंपोर्टेंट लाता हूँ, सिर्फ सरकारी न्यूज लाता हूँ, ये भी ध्यान रखना आपको। ठीक है। 13 करोड़ के ये बांटे जाएंगे, ये भी ध्यान रखना। देखो, इन योजनाओं के लाभार्थियों को चेक वितरित किए जाएंगे। एक जिला एक उत्पाद को भी ये चेक। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन, राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन, एकीकृत क्लस्टर, रैंप, राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन। इन सब में 13 करोड़ के बांटे जाएंगे। कितने करोड़ के? 13। और ये देखो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी, ओडीओपी कॉफी टेबल बुक और रैंप पोर्टल लॉन्च करेंगे आज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद रखना। कल एक बार फिर से बताऊंगा, आज की सूजस में आएगा वो। जयपुर में अब तक 43,830 ग्रामीणों का कार्य सेवा शिविर चल रहे हैं। बाकी तो मैंने आपको उसी में उठा लिया इसका। ये पीएमजीवाई, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास प्लस 2024 के आधार पर तैयार ड्राफ्ट। ये विशेष ग्राम सभा 29 जून से शुरू हो रही है। मुख्य सचिव ने साइबर फ्रॉड से प्रभावित नागरिकों से बात की और समाधान के निर्देश दिए। ये मुख्य सचिव जी बात कर रहे हैं हमारे। ये लो जी, आपके 5 प्रश्न है, फटाफट आप आंसर दीजिए, आपको कम समय दिया जाएगा, आंसर जल्दी उसमें दीजिए। देखिए, औपनिवेशिक प्रतीकों को हटाकर भारतीय मूल्यों को स्थापित करने के उद्देश्य से केंद्रीय सचिवालय का नया नाम क्या रखा गया है? औपनिवेशिक प्रतीक होते हैं ब्रिटिश काल में लगे प्रतीक, अंग्रेजों के समय लगे प्रतीकों को हटाकर भारतीय मूल्यों को स्थापित करने के उद्देश्य से केंद्रीय सचिवालय का नाम क्या कर दिया? सेवा तीर्थ, लोक भवन, कर्तव्य भवन, भारत भवन। फटाफट इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और इसका राइट आंसर होगा कर्तव्य भवन। क्या होगा बेटा? कर्तव्य भवन। सेवा तीर्थ किसका नाम है? ये पीएम का है। लोक भवन किसका है? तो ये राजभवन का है, ये मैंने आपको बता दिया। और कर्तव्य भवन किसका है? तो ये केंद्रीय भवन है। ये चीजें आपको याद रखना। ये नाम बदल दिए, ये पीएम आवास है, तो ये पीएमओ का कार्यालय सेवा तीर्थ हो गया, पीएमओ कार्यालय। ठीक है, पीएमओ कार्यालय का नाम हो गया। प्रश्न संख्या 2, खाटू श्याम जी के लाखों श्रद्धालु, खाटू श्याम जी के लाखों श्रद्धालुओं के सफर को आसान बनाने के लिए केंद्रीय रेल मंत्री ने सीकर जिले के किस स्थान पर नया रेलवे स्टेशन विकसित करने की घोषणा की? ये मैंने आपको पढ़ा दिया। आप जरूर बताओगे कि कौन सी जगह पे ये विकसित किया जा रहा है। सुंदरपुरा, पलसाना, रिंगस, श्री माधोपुर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सुंदरपुरा में, ए। तीसरा, वेस्टर्न डेडिकेटेड, ये पढ़ा दिया। फ्रंट कॉरिडोर का कितना हिस्सा राजस्थान से होकर गुजरता है? वेस्टर्न डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर जो जामनगर गुजरात वाला है, जो राजस्थान के जोधपुर में, राजस्थान के बाड़मेर में, राजस्थान के बीकानेर से गुजरता है, 567 किलोमीटर। इसका राइट आंसर होगा। आगे देखें, देवास तृतीय, देवास तृतीय एवं देवास चतुर्थ पेयजल परियोजना का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? यह देवास परियोजना का दूसरा और तीसरा चरण तो चल रहा है, मगर तृतीय और चतुर्थ चरण इसका भी चल रहा है। और ये राजस्थान के कौन से जिले में है? देवास परियोजना उदयपुर। आपका राइट आंसर होगा सी। ये तो आता ही है। पंचगौरव, पंचगौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत अजमेर जिले का उत्पाद कौन सा है? देखो, अब तक किसके बारे में पूछी जा रही थी? उपज के बारे में पूछी जा रही थी। आज से उत्पाद चालू हो गए। उत्पाद कौन सा है? अजमेर का उत्पाद। टेक्सटाइल, ग्रेनाइट एवं मार्बल के उत्पाद, कृषि आधारित उत्पाद, स्लेट स्टोन के उत्पाद। जल्दी से, तो इतना टाइप लगाते हो कि तुम कमेंट करने में यार।
देखो, इसका राइट आंसर होगा ग्रेनाइट एवं मार्बल के उत्पाद। ग्रेनाइट एवं मार्बल के उत्पाद इसका राइट आंसर होगा बी। तो ये अपने सूजस के 5 प्रश्न थे मित्र। आह अब मैं आपको बात करता हूं, कल मैंने 26 तारीख को आपको पढ़ाया था, उसके 5 प्रश्न लेकर आया हूं, आपको उनके आंसर देने हैं। अगर आपने कल की क्लास ली है तो आप ये पांचों प्रश्न बताएंगे। 26 जून 2026 के करंट अफेयर्स का एमसीक्यू, ये टेस्ट पेपर है आपका, जो आप जब दे पाओगे जब आपने कल की क्लास करंट की पढ़ ली होगी। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हील राजस्थान नीति 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए गठित कार्यकारी समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? कल की क्लास ली तो कार्यकारी समिति की अध्यक्षता क्या चिकित्सा सचिव लेगा, क्या मुख्य सचिव लेगा, क्या मुख्यमंत्री लेगा, क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री लेगा? बहुत बढ़िया, जल्दी से। मुख्य सचिव होगा, शाबाश। इसका राइट आंसर है बी, मुख्य सचिव होगा भाई। कल पढ़ाओ तो आंसर देंगे श्रीमान जी। प्रश्न संख्या 2 देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 4 जुलाई की राजस्थान यात्रा के दौरान किस स्थान पर स्थित रिफाइनरी को राष्ट्र को समर्पित करेंगे? ये तो सभी बताएंगे भाई। पंचपदरा बालोतरा, रावतभाटा चित्तौड़गढ़, जैतसर गंगानगर, देवगढ़ राजसमंद। कहां करेंगे बेटा? और ये है बेटा पंचपदरा बालोतरा। इसी दिन क्या करेंगे? इसी दिन अपने जयपुर का जो मेट्रो फेज 2 है, मेट्रो का जो फेज 2 है, उस 2 का भी क्या करेंगे? शिलान्यास करेंगे इसी दिन। तीसरा प्रश्न, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा लोकतंत्र सेनानियों की मासिक पेंशन 20,000 रुपए से बढ़ाकर कितने हजार रुपए कर दी? 20,000 से बढ़ाकर कितने कर दी? 22,000, 24,000, 25,000, 30,000। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, कितने कर दी गई बेटा? 22,000, 24,000, 25,000, 30,000। और ये राजस्थान सरकार ने 20 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 25,000 कर दी। इनको 4,000 चिकित्सा सेवा के मिलते थे, वो भी बढ़ाकर कितने कर दिए? 5,000। ये कल की क्लास में मैंने आपको बता रखा है। आगे चलिए, क्या हो गया भाई? कोई नहीं, चौथा प्रश्न देखिए आप, ये तो हट ही नहीं रहा है ऐसे। राजस्थान का पहला डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम, अरे हट जा भाई। कोई नहीं, इसको मिटा देता हूँ। हाँ, मिट रहा है, देखो। कोई नहीं, इसको मैंने मिटा दिया। वो अचानक पता नहीं क्या चक्कर पड़ा, हट ही नहीं रहा। ओ यार, ये चौथा प्रश्न है आपका। देखो, चौथा प्रश्न क्या है कि राजस्थान का पहला डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम जिसमें 3D और वर्चुअल रियलिटी तकनीकी का उपयोग किया गया है, किस शहर में बनकर तैयार हुआ? राजस्थान का पहला डिजिटल ट्राइबल जिसमें मीना, भील आदि के ऐतिहासिक चीजों को 3D के माध्यम से दिखाया जाएगा। जयपुर, झालावाड़, उदयपुर। जयपुर, झालावाड़, उदयपुर, जोधपुर। कहाँ होगा? तो इसका राइट आंसर होगा उदयपुर में। कहां बनकर तैयार हुआ? उदयपुर में बनकर तैयार हुआ है। प्रश्न संख्या 5, राजस्थान में पहली बार जिला प्रशासन द्वारा ऐतिहासिक धरोहरों के निशुल्क पट्टे सीधे पुरातत्व विभाग के नाम किए। राजस्थान में पहली बार किस जिला प्रशासन द्वारा ऐतिहासिक धरोहरों के निशुल्क पट्टे सीधे पुरातत्व विभाग के नाम जारी किया गया? कौन सा जिला है जिसने सीधे पट्टे पुरातत्व विभाग के नाम किए गए? उदयपुर जिला प्रशासन, झालावाड़ जिला प्रशासन, बालोतरा जिला प्रशासन, सीकर जिला प्रशासन। आपकी नजर में इसका राइट आंसर क्या होगा?
कल की क्लास लिए तो आप जरूर बताएंगे। और इसका राइट आंसर है झालावाड़ जिला प्रशासन। अरे क्या होगा? झालावाड़ जिला प्रशासन। तो इस प्रकार से आज के हमारी ये प्रश्न श्रृंखला समाप्त होती है। इसलिए बेटा ध्यान रखना, राजस्थान डेली करंट अफेयर्स की क्लास शाम को 6:30 बजे ये रोज क्लास होती है। और मैं आने आपसे कह रहा बेटा कि मुश्किल से ये क्लास आपकी 30 मिनट यानी आधे घंटे से आगे पीछे की क्लास होती है। लगभग आधे घंटे की क्लास होती है, जिसको आप चैन से देख लोगे, आधा घंटा आराम से देख लोगे, तो इस करंट से आपको निजात मिल सकती है, इससे आपको छुटकारा मिल सकता है। क्योंकि आज पढ़ेंगे उसका कल रिवीजन होगा, कल पढ़ेंगे उसका परसों होगा। तो यहाँ आपका रिवीजन चल रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका ये प्यार प्रेम इसी प्रकार से बना रहे, ताकि क्लास निरंतर मैं आगे बढ़ाता रहूं। बेस्ट ऑफ लक।